बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान पर हमले के लिए मज़ीद इस्लामी ममालिक को असला दिया जा रहा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो $8.1 बिलियन के असला जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को देगा। सितम ज़रीफ़ी चेक कीजिए, इस मुसलमानों का पैसा मुसलमानों के मारने पर ही खर्च किया जा रहा है। और इन मुसलमान मुल्कों की हालत चेक कीजिए जो ईरान के ख़िलाफ़ ये असला अमेरिका से ले रहे हैं। चले इज़राइल तो माना कि वो दुश्मन है, यहूदी हैं, नसारा हैं, लेकिन जो इस्लामी ममालिक हैं उन्हें क्या हो गया है कि वो क्यों इस तरह का असला ख़रीदना चाहते हैं जिसको अमेरिका बाद में इस्तेमाल करेगा। किसके ख़िलाफ़? ईरान के ख़िलाफ़। और ये नई जंग का महाज खोलने के लिए तैयारियों में से एक हिस्सा समझा जा रहा है, क्योंकि इस खत्ते में अब अमन नहीं आना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, यहाँ जंग जारी रहनी है और इसमें ज़्यादा किरदार जो है मुसलमान मुल्क ही अदा करेंगे, जो अपने डिफेंस के नाम पर अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इस आलम इस्लाम के तेल का पैसा जो है वो इस असले पर ख़र्च करेंगे। अब ये जो नई तफसीलात सामने आई हैं, ज़रा ये देखें कि कतर जो है $4.01 बिलियन का जी मिसाइल सिस्टम ख़रीदेगा, जिसमें पेट्रियाट हैं, पेट्रियाट एक पिटा हुआ मिसाइल सिस्टम है जी। पेट्रियाट मिसाइल शामिल हैं, दिफाई निज़ाम है, और $992.4 मिलियन का जदीद असला ख़रीदेगा। किस लिए? क़तर के पास कौन सी ऐसी फ़ौज है जिसको ये असला चाहिए? कि सारे का सारा असला जो अमेरिका से ख़रीदा जाएगा, अल अदीद एयरबेस जो कि अमरीकियों के कब्ज़े में है, वहाँ पर ही रखा जाएगा। किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा? ईरान के ख़िलाफ़। और जब ईरान इसका जवाब देगा तो कहा जाएगा जी कतर पे हमला कर दिया ईरान ने। ये वो चाल है जो यहूद व नसारा चल रहे हैं। अब आ जाए कुवैत पे। एक छोटा सा मुल्क है कुवैत, सारे का सारा ही तेल से भरा हुआ है। वहाँ पे आप ज़मीन को खुदाई करेंगे तो तेल निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अपने सारे का सारा पानी जो है डिसल्टेशन प्लांट्स के ज़रिए साफ़ करता है समंदर का, और उसको काबिल इस्तेमाल बनाकर पानी इस्तेमाल करता है। अदरवाइज़ वहाँ पर पानी नहीं है। वो $2.5 बिलियन का जो जी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ख़रीदेगा। तो क्या कुवैती ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चलाएंगे? आपको याद है इसी जंग में, जो कि 40 रोज़ा जंग थी इज़राइल अमेरिका ईरान की, इस जंग में जो 4 F-15 जहाज़ थे, वो कहते हैं कि कुवैती ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे किसी खूबसूरत शख्स ने वो बटन दबाया था, और फ्रेंडली फायर के सिलसिले में ये 4 F-15 जो कि हमारी इत्तला के मुताबिक 5 थे, पहले 3 आए फिर 4 हुए, लेकिन 5 होंगे, 5 हैं ये 4 हैं, चलिए एक तरफ रखते हैं बात को, गिरा लिए गए थे। वही कुवैत जो है 2.5 बिलियन $2.5 अरब का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो ख़रीदेगा, और ये जंग के लिए होगा। यहाँ पर जो हमला किया था ईरान ने कुवैत के अंदर, अमेरिकन एयर बेसिस पर किया था, जहाँ पर अमेरिकन जहाज़ मौजूद थे। ये F-15 जो कि फ्रेंडली फायर में मारे गए थे, कुवैत में ही तैनात थे। इसके बाद आ जाए जी इज़राइल है। चलें ये तो इसकी मान लें, लेकिन ये इसको सिर्फ जो है एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि रॉकेट्स को जदीद बनाने के काम आता है। यानी उनको यूँ समझे कि उसमें एक आला नस्ब कर दिया जाता है जो उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, और ये दूसरे सिस्टम से जो है ज़रा निस्बतन सस्ता पड़ता है, जिसके मुकाबले में अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम ख़रीदें अगर कहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये असल में एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम है जी, और ये लगाया जाता है लेज़र गाइडेड के लिए। और अगर इसके मुकाबले में अगर आप कुछ और सिस्टम्स को लेते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए इज़राइल जो है उसको पता है कि मुसलमानों का पैसा जो लग रहा है मुसलमानों पे, उससे ज़्यादा असला ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद आ जाए जी मुत्तहिदा अरब अमारात, 147.6 मिलियन के जो है ये भी वही जो कि इज़राइल ख़रीद रहा है, ये भी वही ख़रीदेगा। यानी उसी तरह का सिस्टम जो हैं जो कि हेलीकॉप्टर से और ऐसे रॉकेट्स जो कि ज़मीन से फायर किए जाते हैं या ट्रक माउंटेड है, उनको बेहतर बनाने के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि इज़राइल और मुत्तहिदा अरब अमारात मिलकर जो है ये काम कर रहे हैं। इसकी मंजूरी दे दी गई है जी। पेड एक्सत ने बाकायदा इसके बारे में जवाब इसमें के बारे में बयान भी दे दिया है। ये सारे का सारा असला जो है तकरीबन
8 अरब डॉलर का बनता है। इसको ख़रीदा जा रहा है। यहाँ पर आप बात को समझें कि इन ममालिक में मौजूद जो वेपनरी सिस्टम था, ईरान ने बुरी तरह उसको मुतासर या तबाह किया था, इसलिए इन्हें नए असले की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो इस ख़रीदारी का हिस्सा हैं, पहुँचा दी गई हों। ये जो 34 कार्गो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आए थे, ये क्या लेकर आए थे, क्या कहाँ पर लगाया गया था, ये सारा वो पैसा है जो इन इस्लामी ममालिक के दिफा के नाम पर अमेरिका ही किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ यानी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। ईरान किसी पर हमलावर नहीं था, ईरान किसी पर हमलावर नहीं होगा, लेकिन जहाँ से ये मिसाइल और ये सिस्टम जो है, ये किल वेपन सिस्टम जो है, ये चलाया जाएगा, ईरान उसका जवाब देगा। अब मुझे बताएं क्या जस्टिफिकेशन है इन इस्लामी मुल्कों में रहने वाले अवाम को जो इनके हुक्मरान देंगे कि हम ये असला किस के लिए ख़रीद रहे हैं, ना ये इस्तेमाल करने के काबिल हैं, इतना तो इनके अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है, तो फिर ये अमेरिकन ही इस्तेमाल करेंगे। पैसा किन से लेंगे? इनसे तेल की कंपनीज जिनकी काम कर रही हैं, अमेरिकन की डॉलर पर सारी ट्रेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपये का तेल निकलता है कुवैत से, सिर्फ कुवैत की मिसाल दे देते हैं, तो 90 रुपये जो है अमेरिका पहले ही ले रहा है। अब मज़ीद 6 रुपये जो है इसी मद में 2.5 बिलियन डॉलर का जो असला कुवैत ख़रीद रहा है, इसकी मद में ले जाएगा और बाकी सिर्फ 2% जो है वो बचेगा। इस्लामी दुनिया का पैसा, इस्लामी दुनिया का तेल, इस्लामी दुनिया की कुव्वत खर्च किस पर होगी? एक और इस्लामी दुनिया के मुल्क ईरान पर। ये सितम ज़रीफ़ी ज़माना है कि मुसलमान का दुश्मन है और यहूद व नसारा जो हैं वो एक हैं। वो सबको मुसलमान समझते हैं, किसी को मुआशी और किसी को अस्करी तौर पर शिकस्त देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही, हम मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही असले पे असला ख़रीदे जा रहे हैं। आने वाला वक्त बड़ी जंगों का वक्त है। आने वाले वक्त में इस खत्ते के अंदर अमन नहीं रहना है। इस खत्ते में अगर मुसलमान एक हो जाएं तो शायद वो जंग जिसका मैं ज़िक्र बार बार करता हूँ, मलहमतुल उज़्मा और कुबरा, वो टल जाएं। वो आर्मगेडन जो हरमजदून की पहाड़ियों पर लड़ी जानी है और मज़ीद आगे चली जाए, इसको हमने टालना है उस वक़्त तक जब तक हम जो है इसकी कोशिश कर सकते हैं। तमाम इस्लामी ममालिक के लिए ये एक बड़ा अहम पैगाम है कि वो एक हो जाएं और एक होकर यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ना भी खड़े हों, सिर्फ एक हो जाएं तो ये भाग जाएंगे, ये मैदान में नहीं रहेंगे। लेकिन अब देख लें, मुत्तहिदा अरब अमारात बिल्कुल झोली में बैठ गया इसराइल की, और इसराइल की झोली में बैठकर वो अब ईरान को आंखें दिखाएगा। इस पूरे असले को जो कि मेरी अपनी इतलात के मुताबिक पहुंचा भी दिया गया होगा, उसके पैसे जो हैं ट्रांसफ़र भी हो गए होंगे, लेकिन उसकी इजाज़त और उसका पेड एक्सेस जो है अब बयान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी है। बार बार आपको बता रहा हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात से ये हमला किया जाना है और इसके जवाब भी ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात में ही देगा। आने वाला वक्त कितना सख्त होगा, आने वाले वक्त में कितनी जंगें होंगी, मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। ये सब कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये ख़ित्ता अब दोबारा 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन में शायद अल्लाह करे आ जाए, लेकिन शायद ना आ सके। ये जंगें जो हैं ये जारी रहेंगी, हक़ को बातिल आपस में इसी तरह टकराते रहेंगे। तक के लिए इतना ही। अल्लाह।